नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड बीपीएससी विद के। आज है 26 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग डेली बेसिस पर डिस्कस करते हैं मध्य प्रदेश का दैनिक करंट अफेयर्स। आज 26 नवंबर की इस करंट अफेयर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के किन दो जिलों में नवीन अभ्यारण्य स्थापित करने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आज के इस करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, लिंक बिलो डिस्क्रिप्शन, यू कैन गो ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर सेशन। स्वागत है आपका इस करंट अफेयर्स में। मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह कब आयोजित किया जाएगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनजातीय गौरव जो सम्मान समारोह है यह कब आयोजित किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है 25 नवंबर 2020, 26 नवंबर 2020, 27 नवंबर 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 25 नवंबर 2020 को मध्य प्रदेश में जनजातीय गौरव जो सम्मान समारोह है उसका आयोजन किया जाएगा। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। जनजातीय गौरव सम्मान समारोह, सेकंड हमारा क्वेश्चन इसी से संबंधित है। जनजातीय गौरव सम्मान समारोह कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 है उमरिया, ऑप्शन नंबर 3 है झाबुआ और ऑप्शन नंबर 4 है जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 उमरिया। जी हाँ, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में यह जो जनजातीय गौरव सम्मान समारोह है इसका आयोजन उमरिया में किया जाएगा। जैसा कि हमने देखा पूरी न्यूज को, यहाँ पर आकर हम उसे डीपली तरीके से डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान उमरिया में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 25 नवंबर को, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था कि यह जो जनजातीय जो सम्मान समारोह है कब आयोजित किया जाएगा? 25 नवंबर को उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ के एक विकास खंड है जिसका नाम है करकेली के ग्राम डगडोआ में आयोजित किया जाएगा जनजातीय गौरव समारोह और इसमें शामिल होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कौन करेंगे? जनजातीय कार्य विभाग एवं अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री कौन है? सुश्री मीना सिंह करेंगी। यानी सुश्री मीना सिंह कौन है? हमारी जनजातीय मंत्री हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जो हैं वहां के श्रीमती हिमाद्री सिंह, विधायक श्री शिवनारायण सिंह और पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में वहां पर मौजूद होंगे। हमें यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट केवल याद यह रखना है कि यह जो सम्मान समारोह है यह 25 नवंबर को होगा और इसका उद्देश्य क्या है? जो भी जनजातीय प्रतिभावान छात्र छात्रा लोग हैं, इसी के साथ जिन्होंने जनजातियों से संबंधित कुछ कार्य किए हैं उन सभी को याद करना तथा उन्हें पुरस्कृत करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और यह किस जिले में किया गया है पूरा कार्यक्रम? यह किया गया आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी नई टाइगर सफारी बनाए जाने पर कार्य योजना की जा रही है? काफी इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में कुछ नई टाइगर सफारी बनाए जाने पर जो उसकी कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है, तो देखते हैं कितनी टाइगर सफारी बनाए जाने पर कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है। 4 नई टाइगर सफारीज, ऑप्शन नंबर 2 है 5 नई टाइगर सफारी, ऑप्शन नंबर 3 है 2 टाइगर सफारी और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 4 नवीन टाइगर सफारी बनाए जाने पर मध्य प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि सभी को मालूम है हमारा पढ़ाने का तरीका केवल यह है कि हम मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स को किससे कनेक्ट करते हैं? स्टैटिक जीएस से कनेक्ट करते हैं। और जब चर्चा हुई है टाइगर्स की, तो टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कुछ नाम है, उनमें से एक है टाइगर राज्य भी कहा जाता है। और 2019-20 की गणना के अनुसार मध्य प्रदेश में भारत में सबसे अधिक 526 टाइगर हैं। काफी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आप याद रखिए। 1-2 को एग्जाम्स में यह पूछा भी जा चुका है, तो आपको अच्छे तरीके से इसे याद रखना है। इसी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में अब तक 7 टाइगर रिजर्व है। काफी अच्छे से याद रखिए आप, 7 टाइगर रिजर्व हैं जो स्पेशली टाइगर्स के लिए डेडिकेटेड हैं। और जो टाइगर रिजर्व योजना है वह कब शुरू की गई थी? यह 1974 में शुरू की गई थी और मध्य प्रदेश का प्रथम उद्यान था जहां पर यह लागू की गई थी, उसका नाम है कान्हा केसली। और यही मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान,
प्रथम अभ्यारण्य और प्रथम टाइगर रिजर्व था जो 1974, 1973 to 74 में इसमें इंक्लूड किया गया था। और जो कान्हा केसरी है यह मंडला में है और यह लगभग 930 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसी के साथ यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी है। कौन सा उद्यान है? कान्हा केसरी। साथ ही साथ यहां पर आपको बताना चाहूंगा जो 7 जो टाइगर रिजर्व हैं इनमें से 1 है अभ्यारण्य और 6 हैं बाकी के क्या आपके 6 हैं आपके राष्ट्रीय उद्यान। अभ्यारण्य कौन सा है? अभ्यारण्य है आपका रातापानी जो कि कहां पर है? राजस्थान में। केवल एक अभ्यारण्य है जो इसके अंतर्गत शामिल है। चलिए आइए इससे संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, जैसे कि जो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है यह कहां पर है? यह है आपका उमरिया में, यह है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसका काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि जो बाघ का घनत्व है उसमें टॉप पर यही है। जी हाँ, बाघ के घनत्व में टॉप पर यही है जो आपका उमरिया में है, बांधवगढ़ रिजर्व। तो चलिए आइए इसी के साथ हम देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा अगेन अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान से ही संबंधित है। तो मध्य प्रदेश के किन 2 जिलों में नवीन अभ्यारण्य स्थापित करने की कार्य योजना पर कार्य किया जा रहा है? जैसा कि सभी को मालूम होना चाहिए मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान है और कितने अभ्यारण्य हैं? तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा आपको 12 राष्ट्रीय उद्यान है लगभग और 31 जो वर्तमान में प्रेजेंट में अवेलेबल हैं वो क्या है? अभ्यारण्य है। तो 4 और अभ्यारण्य इन पर बनाने की कार्य योजना की जा रही है। अभी यह अभ्यारण्य एग्जिस्ट नहीं हुए हैं, अभी यह जमीनी स्तर पर नहीं बने हैं, परंतु इनकी कार्य योजना शुरू कर दी गई है और सरकार द्वारा इसका आदेश भी दे दिया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं किन किन जिलों में यह स्थापित किए जाएंगे। 2 नवीन जो अभ्यारण्य है वह सागर जिला, बुरहानपुर जिला, दोनों सही 1 और 2, या ऑप्शन नंबर 4 जबलपुर जिला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, सागर और बुरहानपुर जिले में 2 नवीन अभ्यारण्य है वह स्थापित करने की कार्य योजना पर कार्य चल रहा है। सागर में एक वन ऑफ द फेमस है जिसे बोला जाता है आपका नौरा देही, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। काफी इंपॉर्टेंट यह है, यह कहां पर है? सागर में है और इसका कुछ हिस्सा दमोह जिले में भी पड़ता है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। प्रदेश के वन मंत्री ने बताया, कौन है मध्य प्रदेश के वन मंत्री? डॉक्टर कुंवर विजय शाह हैं। प्रदेश के वन मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 4 नए टाइगर सफारी, इनका नाम क्या है? कौन कौन सी है टाइगर सफारी है? काफी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए आप। जिनमें सफारी में है कान्हा, बांधवगढ़, पेंच और सतपुड़ा। काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। कान्हा कहां पर है आपका? कान्हा है आपका मंडला में। बांधवगढ़ आपका कहां पर है? बांधवगढ़ है आपका उमरिया में। और पेंच यह कहां पर है? यह सब टाइगर रिजर्व भी हैं। पेंच कहां पर है? पेंच है आपका सिवनी और इसका कुछ हिस्सा लगता है आपका छिंदवाड़ा में भी। और सतपुड़ा कहां पर है? यह है आपका होशंगाबाद में। और यहीं पर जो पचमढ़ी है इसी के अंतर्गत आता है और जैव आरक्षित क्षेत्र पचमढ़ी भी इसी के अंतर्गत आता है। कब इसे जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था? इसे बनाया गया था 2008 में जैव आरक्षित क्षेत्र बनाया गया था। चलिए आइए देखते हैं क्या है और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी से संबंधित हम यहाँ पर देख रहे हैं। कार्य योजना बनाई जा रही है। सागर तथा बुरहानपुर में नवीन अभ्यारण्य की स्थापना हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। तो सागर और बुरहानपुर में इसकी कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। और क्या बताया इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में नवीन वृक्षारोपण अभियान लाया जा रहा है। साथ ही काष्ठ उत्पादक कृषक एवं व्यापारियों को सुविधा मुहैया कराने के लिए काष्ठ उद्योग एवं संचालन अधिनियम प्रस्तावित है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने यह सब कहा। यहां पर अधिनियम का उपयोग किया गया है। अभी मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने कल के या उसके पहले के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था कि गायों के जो गाय है उसके संरक्षण के लिए अधिनियम बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। और अगर इस तरीके का अधिनियम बनाया जाता है तो ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य होगा भारत में। यह किसके द्वारा कहा गया था? यह कहा गया था हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। यहीं पर एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जो मध्य प्रदेश की प्रथम गौ कैबिनेट गठित की गई थी, यह कहां पर की गई थी? यह आगर मालवा में की गई थी। और यह किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो यह की गई थी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी सीएम जी की अध्यक्षता में यह की गई थी। इसमें कितने विभागों ने शामिल हुए थे? लगभग 6 विभाग इसके अंदर शामिल हुए थे। साथ ही साथ यह भी बताना चाहूंगा 6 विभाग मध्य प्रदेश के इसमें शामिल हुए थे। यह कब हुई थी? यह हुई थी आपकी 22 नवंबर को। तो काफी इंपॉर्टेंट थे, इससे संबंधित कुछ फैक्ट। चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा कितने उद्योगों के लिए करीब 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया गया है? जो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम है, दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड फॉर डेवलपिंग एनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल, जो भी जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनके लिए यह डेडिकेटेड है, उनको डेवलप करने के लिए यह डेडिकेटेड है। और इसके द्वारा लगभग 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया गया है। तो यह आवंटन कितने उद्योगों के लिए किया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 2 उद्योगों के
के लिए, 10 उद्योगों के लिए, 50 उद्योगों के लिए या 5 उद्योगों के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2 उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। इसी से संबंधित हम एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं कि मध्य प्रदेश में 2 उद्योगों के लिए 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किस जिले में किया गया है। हमने देखा कि 2 उद्योगों के लिए मध्य प्रदेश औद्योगिक निगम जो कि स्पेशली डेडिकेटेड होता है औद्योगिक डेवलपमेंट के लिए, तो इसने किस जिले में जो 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन किया है? आपका ऑप्शन नंबर 1 है रायसेन, सागर, उमरिया या जबलपुर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका रायसेन। जी हाँ, रायसेन में जो 13 हेक्टेयर जमीन है उसको 2 उद्योगों के लिए किसके द्वारा किया गया है आवंटन? रायसेन जिले में किया गया है। रायसेन जिले से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो 7 आपके राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से एक आपका अभ्यारण्य है, वह अभ्यारण्य का नाम क्या है? रातापानी। वह कहां पर है? रायसेन जिले में ही है। रायसेन जिले से एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि यह जो बेतवा नदी है काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। बेतवा नदी काफी इंपॉर्टेंट है, इसका उद्गम भी रायसेन के कुम्हारा गांव से ही होता है। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसी के बाद हम देखते हैं रायसेन का किला, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर गिन्नौरगढ़ का किला भी है और यहीं पर तोतों के लिए यह काफी प्रसिद्ध है रायसेन का किला, और यहां पर ही इत्रदार महल है। काफी सारे क्वेश्चंस में यह पूछा गया है और राजा राजबसंती द्वारा रायसेन के किले का निर्माण किया गया था। इसी के साथ बाद में मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट कि मध्य प्रदेश का जो प्रथम तितली पार्क था, काफी अच्छे तरीके से आप याद रखिए, प्रथम तितली पार्क था वह कहां पर स्थापित किया गया था? वह भी रायसेन में ही स्थापित किया गया था। और सेकंड कहां पर किया गया था? इंदौर में किया गया था। अब सागर जिले से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देखते हैं, जैसे कि सागर जिला में सबसे पहले मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम यूनिवर्सिटी और जो केंद्रीय विद्यालय है प्रथम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, वह सागर जिले में ही है। पद्माकर जो कि कवि थे, उनका जन्म भी सागर जिले में ही हुआ था। और अभी वर्तमान में हमारे जो सागर जिले से ही शुरू किया गया था, कौन सी योजना शुरू की गई थी? वह शुरू की गई थी मध्य प्रदेश गंदगी छोड़ो, और उसी के साथ में जो पशु होते हैं उनका मृत शरीर होता है उससे खाद बनाने का मध्य प्रदेश का एकमात्र संयंत्र कहां पर शुरू किया गया था? सागर में शुरू किया गया था। उमरिया जैसे कि सभी को मालूम है, बांधवगढ़ यहीं पर है, राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में भी है, शामिल है। जबलपुर काफी इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी इसे कहा जाता है। और भी अन्य इंपॉर्टेंट भेड़ाघाट यहीं पर है, आप का बंदर कूदनी स्थान भी यहीं पर है। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। 2 उद्योगों को लगभग 13 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 134 करोड़ का पूंजी निवेश और 1000 रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम द्वारा 2 उद्योगों के लिए करीब 13 हेक्टेयर जमीन का आवंटन उद्योग स्थापना के लिए किया गया है। इन दोनों उद्योगों द्वारा लगभग 1000 लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1000 लोगों के लिए रोजगार देने के अलावा 134 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का प्रारंभिक अनुमान है। और दोनों उद्योगों को रायसेन जिले के खेरड़ा गांव में अविकसित भूमि आवंटित की गई है। अविकसित से यहां पर यह तात्पर्य है कि नियम यह है इंडिया में कि जो भी भूमि कृषि के लायक नहीं है उसी को उद्योग के रूप में उपयोग किया जा सकता है, इसीलिए इस तरीके की भूमि को कहा जाता है अविकसित भूमि। चलिए आइए, जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन, परंतु आज आपके लिए क्वेश्चन सरल है इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन रखे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं और मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहते हैं, वह मैं आपको फ्लो में आकर बता ही चुका हूं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो मैं आपको लगभग बता ही चुका हूं, परंतु पहले क्वेश्चन का आंसर आई होप आप लोग जरूर देंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। टारगेट फॉर IAS एंड MPSC विद KK।